स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे वो है ओला इलेक्ट्रिक का। स्टॉक ऑटो ही सेक्टर से जुड़ा हुआ है लेकिन खबर बड़ी है। हालांकि लार्सन एंड टूब्रो भी डिस्कस करेंगे सर हम, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की खबर जो है वो अपडेटेड है तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नजर पड़ी हुई है इस समय स्टॉक पर। हालांकि बीएसई ने जो फैसला लिया है वो 75 और स्टॉक्स के साथ इसके ऊपर भी लिया है। सर्किट लिमिट घटा दी गई है। ओला समेत 75 और स्टॉक्स है जिनकी सर्किट लिमिट घटाई गई है, लेकिन ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहा है। अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था बीते हफ्ते हमें ओला इलेक्ट्रिक पर। जब से ही ऑटो नंबर्स आए हैं तब से ओला इलेक्ट्रिक में एक पॉजिटिव रिस्पांस था, पॉजिटिव ट्रिगर था। अच्छी सेल्स की है ओला इलेक्ट्रिक ने। नंबर्स जो प्रेजेंट किए थे अपनी अर्निंग्स और सेल्स के वो बेहतर थे, लेकिन आज स्टॉक प्रेशर में है क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन की तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। बीएसई का अब ये कहना है कि जिन स्टॉक्स में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है और अपने हाइप के दम पर यहाँ पर कारोबार क्रिएट किया जा रहा है उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, और उसमें ओला इलेक्ट्रिक का नाम आ गया है। अगर मैं मौजूदा प्राइस लेवल बताऊं, 38 रुपए पर पहुंचा हुआ है स्टॉक। आज 6% की गिरावट स्टार्टिंग सेशन में, शुरुआती 1-2 घंटे के अंदर ही अगर 6% गिर जाए ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक, जितना पिछले हफ्ते कमाया था निवेशकों ने वो सब कुछ डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है ओला इलेक्ट्रिक का? फंसते हैं निवेशक हर बार हर्षल। आई थिंक ओला इलेक्ट्रिक जब हिट हुआ था तब से ओला इलेक्ट्रिक एक डाउन टर्म में ही है, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बीच में भी एक बार पीछे बाइंग आई थी, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई थी। आई वाज लुकिंग ओला इलेक्ट्रिक, कल ही मैं उसको स्टडी कर रहा था। कल अगर आप देखेंगे तो पिछले आई थिंक 10 से 12 दिन में ओला इलेक्ट्रिक 70% ऊपर है, 70, और 10%, 15%, 20% और मैसिव वॉल्यूम्स के साथ वो ऊपर जा रहा है। सो आई वाज स्टडीइंग इट, और आज अगर आप देखेंगे 6% नीचे है, तो आई वुड ऑलमोस्ट कंसिडर दिस एज अ प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतने दिन से ऊपर है। और जनरली पता है क्या होता है, जब मार्केट्स नेगेटिव होती है ना, तब सबसे पहले आप अपने वही स्टॉक्स काटने जाते हो जो ग्रीन में है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर साइकोलॉजी है कि अगर मेरा कोई स्टॉक लाल है पोर्टफोलियो में तो मैं उसको नहीं काटूंगा, मैं उसको बोलूंगा यार पड़े रहने दे, कभी ना कभी ग्रीन हो जाए। बट अगर कोई स्टॉक मुझे प्रॉफिट में दिखता है और अगर मैं पैनिक मोड में आ जाता हूं तो मैं सबसे पहले वो ग्रीन वाले स्टॉक को काट दूंगा, ताकि मैं अपना थोड़ा सा प्रॉफिट तो बचा के लेके जाऊं। सो ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज है, आप देखेंगे तो मार्केट ही काफी सेलिंग मोड पे है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई शेयर है जिसने आई थिंक 70% का मूव दिया हुआ है पिछले 10-15 दिन में, तो उसके अंदर एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग आना इज वेरी नॉर्मल। बट इफ यू आस्क मी इज इट अ वेरी गुड पॉइंट टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वुड से नो, बिकॉज ओला के अंदर स्ट्रक्चरली फंडामेंटली एक प्रॉब्लम है। अगर आप ओला का चार्ट देखेंगे तो लास्ट 20 दिन के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आई, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी आए, बट अगर आप 5 महीने का चार्ट निकालेंगे, 6 महीने का चार्ट निकालेंगे जब से वो लिस्ट हुआ है, तो इट्स इन अ कांस्टेंट डाउन ट्रेंड। हाँ, आई थिंक वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप ऑटो टू व्हीलर, जैसे मैंने आपको कहा, टू व्हीलर डिमांड इज ग्रेटर देन द फोर व्हीलर डिमांड, सो दैट मींस दैट पीपल आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स टू व्हीलर, द रूरल डिमांड इज पिकिंग अप। बट क्या लोग अभी भी ओला की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज ओला हैज क्रिएटेड अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन इन द मार्केट। आज अगर किसी को बाय तो ओला लेने के पहले 100 बार सोचेगा कि यार इसकी सर्विस कैसी है, गाड़ी जल जाती है, इसकी बैटरी खराब हो जाती है। जब तक वो क्लियर आउट नहीं हो जाता तब तक आपको आई थिंक एक फंडामेंटल कंपनी में चेंज आते हुए नहीं दिखेगा। बट आई ऑल्सो हैव टू मेंशन कि ओला बहुत ओवरसोल्ड जोन में चले गया था, बिकॉज ओला के अंदर इतनी पैनिक सेलिंग हो रही थी। 25 रुपए का लो मार के आया था ओला, सो इट वाज सोल्ड वेरी हेवीली। तो इट बिकेम अ वैल्यू शेयर कि यार कंपनी अपने बिजनेस वैल्यू के नीचे चली गई थी, और एनी बिग प्लेयर सॉ दैट वैल्यू, उसने अच्छे से बाइंग की और आई थिंक इट गॉट इट बैक टू द लेवल, आई थिंक 36 रुपए के आसपास लेके आके रख दिया। बट क्या यहाँ से ओला वापस 50, 70, 80, 90 जाएगा? आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स में वो ग्रोथ नहीं आई है। आप ये कह सकते हैं कि ओला जो ओवरसोल्ड जोन में था उसमें एक रिलीफ रैली आई है। आपको यहाँ से बहुत स्ट्रिक्टली उसके Q4, Q1 जो अगले साल के रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि उनके वॉल्यूम सेल्स तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ क्या उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं, क्या उनकी टॉप लाइन बढ़ रही है कि नहीं। इफ दैट इज हैपनिंग देन ओला कैन एंटर इनटू अ स्ट्रक्चरल यू टर्न। बट ओवरऑल अगर जब तक फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं होते, फंडामेंटल से भी ज्यादा जो कंपनी का परसेप्शन है, ओला का परसेप्शन आज ये है कि यार इनकी गाड़ी में देयर इज नो आफ्टर सेल सर्विस, गाड़ी की बैटरी बंद हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, एंड एनीबॉडी वुड नॉट वांट टू बाय दैट। प्लस इंडिया इज नॉट रीच दैट स्टेज कि आपको हर जगह पे ईवी का चार्जिंग मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इन सिटीज लाइक टियर 1 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली आपको शायद थोड़ा बहुत पार्किंग, सॉरी, चार्जिंग स्टेशंस मिल भी जाए,
बट इन टीयर 2 सिटीज आई डोंट थिंक, जो मैक्सिमम टू व्हीलर का डिमांड होता है वो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज है, एंड आई डोंट थिंक दैट पीपल हैव स्टिल अडॉप्टेड द ईवी कल्चर आउट देयर. सो हम्म. ओवरऑल जब तक इसके अंदर फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसेप्शन चेंज नहीं आता, तब तक आई थिंक ओला इज नॉट गोइंग टू गिव यू दोस मल्टी बैगर रिटर्न्स फ्रॉम हियर. जो मूव आ गया वो आ गया, इसको आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, मॉनिटर कीजिए, एंड डोंट लेट द मूव गो.